सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे जो मेरी फेवरेट कुछ 30-40 वोकैबुलरी मैं कराना चाहता हूं वो देख लो सबसे पहले, जो तुम्हारे बड़े काम में आएगी। पहला तो एक वर्ड ये देख लो, इन्यूमरेबल। असंख्य है, मतलब जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, जिसका कोई नंबर नहीं है, इन्यूमरेबल। एक है बियरिंग, बियर करना, कोई चीज सहन करना, बर्दाश्त करना। उसी से रिलेटेड वर्ड क्या है? टॉलरेट। क्या है? टॉलरेट एक वर्ड है उसी से रिलेटेड। तो बियर करना, बियर करने की इंग्लिश हिंदी क्या मतलब निकलता है? कोई चीज सहन करना, बर्दाश्त करना। उसी से रिलेटेड कौन सा इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? टॉलरेट। ग्रेव, ग्रेव मतलब गंभीर, यानी कोई बहुत सीरियस सीरियस चीज। रिजेंटमेंट मतलब क्रोध, किसी चीज को मना करना, किसी चीज को के अपोज, किसी चीज को अपोज करना, उसको क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट। ठीक है। नर्चर करना, किसी का पालन पोषण करना, किसी को पालना, उसको क्या बोलते हैं? नर्चर। ठीक है। कम्यूट करना, आना जाना, यानी यात्रा करना, सफर करना, उसे क्या बोलते हैं? कम्यूट। और यात्रा करने वाले को क्या बोलेंगे? खुद सोच के देखो, ई आर लग जाता है, कंप्यूटर बोल देते हैं, या ओ आर लगता है, तो ये आपने देखा हुआ है कि कंप्यूटर जैसे स्पीक का स्पीकर बन जाता है। ई आर और ओ आर से भी हम इस तरह से नाउन बना लेते हैं। तो कम्यूट मतलब आना या जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएट करना किसी को, अप्रिशिएट मतलब तो क्या होता है? किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। और अप्रिशिएशन ये एक नाउन बन गया, नाउन बन गया। अप्रिशिएशन भी मतलब किसी की तारीफ या प्रशंसा। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब सक्रिय, जो पहले से ही किसी चीज के लिए रेडी होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोएक्टिव। आगे बढ़ते हैं। इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन, इन्फोर्स करना, इन्फोर्समेंट का मतलब प्रवर्तन करना। नेक्स्ट, ये से ज्यादा अच्छा नहीं, एक बार को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंप्लीमेंट देखो, इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को अमल में लेके आना, इंप्लीमेंटेशन किसी चीज का होना। कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई, मैंने रूल बताया, उसको तुमने इंप्लीमेंट किया, कोई लॉ बना, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को फॉलो करना या किसी चीज को लागू करने को क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंट करना। रिसेंटली तुमने न्यूज में देखा होगा, वक्फ से रिलेटेड, वक्फ वक्फ जिसे बोलते हैं, एक लॉ बना है ना, अभी उसको अमेंड किया गया है, तो एक लॉ बन गया। अब वो क्या होगा? इंप्लीमेंट होगा। तो इंप्लीमेंट मतलब कि वो अब लागू होगा, इंप्लीमेंटेशन। एसेंशियल तो तुम्हें मालूम है, आवश्यक या फिर नीडेड, जो नीडिंग क्या कहते हैं, जरूरी चीज होती है, नेसेसरी जो होता है। इंटेंडेड, अभिप्रेत, अभिप्रेत तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। इंटेंडेड मतलब जो आपकी मर्जी से हुआ है, जो आपकी नियत से हुआ है। इंटेंड करना, इंटेंड करना जो आपकी नियत थी। डेमोलिश करना, आप देखते होंगे कि जो बुलडोजर से पूरे घर ढा देते हैं, जेसीबी से पूरे घर ढा देते हैं, डेमोलिशन का काम होता है। वो क्या होता है? डेमोलिश कर देना, किस चीज को ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। तो जो ये जेसीबी, वो जो बुलडोजर, बुलडोजर वाली जो क्रिया होती है जिसमें घर गिरा दिए जा रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे न्यूज में काफी सुनना आता है, तो क्या होता है? डेमोलिशन होता है। क्या होता है? डेमोलिशन। उसी से क्या बना? डेमोलिश। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म डेमोलिश्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। स्टंबल मतलब ठोकर खाना, स्टंबल मतलब ठोकर खाना, ठोकर खाए का मतलब स्टंबल, ये सेकंड फॉर्म हो गई, स्टंबल्ड हो गया। गेज मतलब घूरना, गेज करना किसी को। ऐसे गेज से रिलेटेड और कोई वर्ड हो सकता है? स्टेयर आपने सुना होगा। कौन सा वर्ड? स्टेयर। स्टेयर मतलब भी क्या होता है मेरा बच्चा? घूरना, STARE। स्टेयर मतलब या फिर गेज मतलब, दोनों का ही मीनिंग क्या निकलता है? घूरना। याद रहेगा? चलो याद हो जाएगा। अब जब एमसीक्यूज पूछेंगे ना, पोल में क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी ट्रिक है, टेक्निक है। मैं तुम्हें निमोनिक्स नहीं करा रहा, मैं तुम्हें कोई और फालतू की चीजें नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है यार। मैं क्या करवाने वाला हूं, हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बड़े स्मार्टली ना यहां सिर्फ इनके मीनिंग देखेंगे वर्ड्स के। और सेम वर्ड जब ये 30-40 वर्ड तुम्हारी आंखों के सामने पोल में आएंगे, तो तुम्हें याद आएगा, हाँ यार स्टंबल अभी देखा तो था, हाँ यार गेज अभी देखा तो था, इंटेंट मतलब देखा तो था। ऐसे कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना, कॉन्सोलेशन लेटर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉन्सोलेशन लेटर। क्या क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? कॉन्सोलेशन। कंसोल करना, किसी को ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना। आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आए, आपके दोस्त के कम नंबर आए, तुम उसको क्या करोगे? कंसोल करोगे। तुम रहने दो, तुम कोई कंसोल वंसोल नहीं करोगे, तुम चढ़ाओगे बस। देखो मेरे देख देख 90% लाया हूं, देख तेरे क्या 70 लेके बैठा है। ठीक है। कंसोलेशन, कंसोलेशन क्या होता है? कंसोलेशन कई तरह का हो सकता है। कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाता है, मान लो किसी को नुकसान हो जाता है, उसको प्राइज देके चुप करा देते हैं, ठंडा ठंडा। कंसोलेशन ऑफर भी होता है कि भाई किसी चीज का ऑफर, किसी को कोई नुकसान हुआ था तो उसको ऑफर निकाल दिया, है ना। जैसे तुम लोगों के साथ होता है ना, खासतौर से मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो देखता रहता हूं, जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं।
आजकल क्या होता है, बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, नीट, जेई, बच्चा उसमें बैच वैच कहीं लेता है, पेड बैच ले लेता है, फिर वो फेल हो जाता है तो उसके लिए कॉन्सोलेशन बैच आता है, नहीं ना ये वाला डिस्काउंट पे है, ये ले लो, तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो कॉन्सोलेशन ही तो होता है तुम लोगों के लिए एक तरह से, ठीक है। चलो आज करियर के ऊपर भी ना मेरे दिल में ना बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना नुकसान ना करो। मैं सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊंगा स्ट्रीम के ऊपर भी, और क्लास 12 के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या तुम्हारे पास करियर ऑप्शन है उसके ऊपर भी। तुम लोग बड़े परेशान लगते हो, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। ओके लेट्स गो अहेड। कॉन्सोलेशन और जायंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज होती है। जायंट व्हील देखा है जिसे हिंडोला बोलते हैं, झूला होता है, तो क्या होता है जॉइंट व्हील। व्हील मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा टायर, कोई बहुत बड़ा चक्र बोलते हैं उसे व्हील बोल देते हैं, है ना, पहिया। जायंट मतलब बहुत बड़ा पहिया, तो इस तरह उससे आप याद रख सकते हो, जायंट मतलब बहुत बड़ा। क्रैकल मतलब किसी चीज को चटखाना, चटक देना। ग्रोन मतलब कराना, ऐसे ऐसे आप देखते हो ना, वेब सीरीज देखते हो, नीचे इंग्लिश लिखे आती है तो ग्रोनिंग लिखा आता है, तो ग्रोन मतलब कराहने को बोलते हैं। रिसेंबल मतलब समान होना, किसी से मिलना। जैसे आप किसमें रिसेंबल करते हो, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, एक कौन सा वो एक्टर है, कौन सा वो, तुम लोग ही बोलते हो यार, मैं तो जानता भी नहीं उस एक्टर को, शक्ति अरोड़ा में भी, यार जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे बच्चे एक फोटो मेरा इधर लगाते हैं, एक शक्ति अरोड़ा का लगाते, देखो देखो दोनों कॉमन है। मैंने कहा यार कमाल यार, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। तो रिसेंबल मतलब किसी में मिलना, किसी के जैसा दिखना, उसे क्या बोलते हैं, रिसेंबल बोलते हैं। नेग्लेक्ट कर देना, उपेक्षा कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, एक तरह से इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, इग्नोर करने को नेग्लेक्ट करना बोलते हैं। इमोरलिटी, मोरलिटी के किसको बोलते हैं, नैतिकता को, तमीज तहजीब को कह सकते हैं। इमोरलिटी अनैतिकता, जो नैतिक चीज नहीं है, आपके अंदर मोरलिटी नहीं है, संस्कार नहीं है, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो मोरलिटी और इमोरलिटी उसी का उल्टा हो गया। अबेंडन कर देना, छोड़ देना, किसी चीज को खत्म कर देना, बंद कर देना, अबेंडन कर देना। एक्सपोज करना, प्रकट करना, या किसी का खुलासा करना, वो तो देखते हो, एक्सपोज तो तुम्हें बताइए। खैर, कन्विंस करना, राजी कर लेना। और कन्विंस से रिलेटेड कौन सा वर्ड है, कन्विंस से सही रिलेटेड एक वर्ड होता है परसुएड करना, किसी को परसुएड कर देना, या फिर परसुएजन, इसी से एक वर्ड मिलके बनता है क्या, परसुएजन, इसी से बनता है, दोनों ही नाउन है, मतलब ये तो नाउन है, वर्ब है। परसुएजन करना, परसुएजन स्किल्स आपके अच्छे नहीं है, या आपके परसुएजन स्किल्स अच्छे हैं, उसका मतलब कि आप किसी को परसुएड कर लेते हो, मना लेते हो, कन्विंस कर लेना, राजी कर लेना। जैसे कुछ साल बाद जब तुम बड़े हो जाओगे, फिर तुम शादी करने वाले होगे, तो फिर ऐसा होगा कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे उसके, तो तुम्हें परसुएड करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा घर वालों। इनफैक्ट अभी तुम्हें अपनी करियर के लिए घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है, सर मेरे को पापा ये करना है, मम्मी मेरे को ये करना है, तो सब क्या होते हैं, कन्विंस करना, किसी को परसुएड करना। नाराज को, जो नाराज हुआ होता है उसको मनाने के लिए परसुएड किया जाता है। जब नाराज कोई हुआ हो आपसे, उसको आप परसुएड करते हो, उसे कन्विंस नहीं करते हो, अपनी बात मनवाने के लिए आप कन्विंस करते हो। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट बहुत अच्छा वर्ड है। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। ये किससे बना है, ये किससे बना है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। जब हमें कहना होता है कि हम कोई सोशल मीडिया या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो या फोटो वगैरह बना रहे होते हैं, उसका जो मटेरियल निकाल रहे होते हैं, वो तो कहलाता है वो मटेरियल, उस वो वीडियो का, फोटो का, उस वीडियो का मटेरियल क्या कहलाता है, कंटेंट। तब तो ये पढ़ा जाता है कंटेंट। लेकिन जब हमें कहना होता है कि संतुष्टि दिखाने के लिए कि वो संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूं, तो क्या बोला जाता है, कंटेंट। फिर क्या पढ़ा जाता है, आई एम कंटेंट, यानी मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, तब ये कंटेंट पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चा? तो कंटेंट से क्या बना, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि। और आगे ईगर, ईगर अच्छा वर्ड है। ईगर मतलब किसी चीज के लिए उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, ईगर। एंटाइटलमेंट, हकदारी, किसी चीज पे जब अपना हिस्सा दिखाया जाता है, अपना हक जताया जाता है। खासतौर से एंटाइटलमेंट किस में दिखाया जाता है, प्रॉपर्टी के केस में दिखाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसे एंटाइटलमेंट को क्या बोलेंगे, हकदारी। डेस्परेट होना, किसी चीज के लिए बहुत उतावला होना, ऐसे डेस्परेटली बन गया, यानी उतावलेपन से या निराशा पूर्वक, डेस्परेशन। डेस्परेशन का एक दूसरा एक नेगेटिव मीनिंग भी क्या जा सकता है, जब आप उदास होते हो, परेशान होते हो, तो उसको भी बोल देंगे आई एम डेस्परेट, मैं क्या हूं, डेस्परेट। तो डेस्परेट के दो तरह की मीनिंग निकले मेरे दोस्त। क्या? एक तो डेस्परेट होना, किसी चीज के लिए उतावला होना, और एक डेस्परेशन या डेस्परेट होना यानी बहुत ज्यादा थोड़ा निराश होना, किसी चीज से जब तकलीफ पहुंचती है इंसान को, थोड़ा सा उदास हो जाता है, उसके लिए भी हम डेस्परेशन वर्ड यूज करते हैं। पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब राम बाण। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या जो राम है उनके बाण को पेनिशिया बोलते हैं? ना 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 ना, कोई ऐसी दवाई
जो दुख को दूर कर देती है, सब दवाइयों में सबसे बड़ी दवाई जो होती है उसे बोलते हैं पेनेशिया। ठीक है, याद रखोगे। चलो, एक्यूमुलेट करना, अभी इजी वाले करवा रहा हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं करवा रहा। एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेशन, किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, इसी के लिए एक और वर्ड क्या हो सकता है एक्यूमुलेट के लिए? तुम लोग बताओ जरा कमेंट में, एक्यूमुलेट के लिए और कौन सा वर्ड हो सकता है? रेनोवेशन, ये तो तुम्हें पता ही है, रेनोवेट करना, किसी चीज को नया बना देना, उसको मॉडिफाई कर देना। एनोनिमिटी, एनोनिमस या एनोनिमिटी गुमनामी, जिसको जो अननोन होता है उसको एनोनिमस बोलते हैं, या एनोनिमिटी गुमनामी के लिए हम यूज कर लेंगे। स्केप्टिकल होना, उलझन में होना, जहां पे आपको डाउट होता है, शक होता है, उसे क्या बोलेंगे? स्केप्टिकल। ठीक है, इतने काफी आज के लिए, इतने तो काफी है। चलो एक रोबस्ट और पकड़ लो। रोबस्ट मतलब बड़ा मजबूत, कोई चीज मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, उसके लिए रोबस्ट इस्तेमाल होता है। एक्यूमुलेट के लिए बच्चों ने सबने गैदर वर्ड बता दिया, वेरी गुड, गैदर। ऐसे ही प्रिपरेशन होगी वोकैब की, 10 वर्ड मैं बताऊंगा, 10 तुम लोग बता दोगे, और जिसको जो वर्ड नहीं पता होगा उसको वो भी पता चलने लगेगा। कल को जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, वहां बेस्ट बात पता है क्या है? सीयूटी का बेस्ट एडवांटेज ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यू वाले हैं, एमसीक्यू वाले हैं, 4 ऑप्शन वाले हैं। उससे फायदा क्या होता है कि अगर मान लो मुझे सारे ऑप्शन नहीं भी पता, मुझे सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन भी पता है, या मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं पता, बाकी के इनकरेक्ट पता है, तो भी मैं आंसर करेक्ट लिख सकता हूं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको उसकी हिंदी नहीं लिखनी है। सो मेरा बच्चा सभी सुनो, मेरे छोटी बहन छोटे भाइयों सुनो, मेरे दोस्तों, सीयूटी में तुम्हारे नंबर, जो सबसे बड़ा फैक्टर तुम्हारे काम आएगा, जिसकी वजह से तुम स्कोर करोगे 700 प्लस, कितना? 700 प्लस तुम्हारे मार्क्स अगर आएंगे, वो कैसे आएंगे सुन लो, वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस की वजह से आएंगे, नॉलेज की वजह से नहीं आएंगे। पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि नॉलेज इतने कम समय में हासिल नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है कि जो काम हम पिछले 1 साल से नहीं कर पाए, 12th में हमारे अगर मान लो 95 नहीं आए, तो क्या सीयूटी में भी 95 नहीं आएंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सीयूटी का पैटर्न बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। हो सकता है किसी के 12th में आए हो 70%, किसी के 70% आए 12th में, हो सकता है सीयूटी के अंदर वो 700 प्लस स्कोर कर जाए। हु नोस? क्यों? यहां एक्सप्लेन थोड़ी करना है। हो सकता है किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता हो, लेकिन जब डिटेल में लिखना वहां वो फंस जाता है ना। तुम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत सारे। तो अपनी क्लास 12th को क्राइटेरिया मत बना के चलो कि अगर मेरे क्लास 12 में 90 प्लस आ गए तो सीयूटी में भी मेरे 700 प्लस स्कोर कर जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो जरा स्मार्टली अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना, कॉन्फिडेंस के मार्क्स होंगे, कॉन्फिडेंस के मार्क्स है। गॉट इट? गैदर, तुमने सही जवाब दिया था। अब ये सारी वोकैबुलरी भाई साहब, ये सारी वोकैबुलरी जो हमने अभी यहां पे कवर करी है, चाहे तो आप इसका फोटो भी ले लें और ये वाले वर्ड भी आप इसमें यूज कर लें, आप ये वाले वर्ड भी यूज कर लें, इसका एक फोटो ले लें। ठीक है।